नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई की एक महत्वपूर्ण घटना पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। और ये घटना है 27, 28, 29 जुलाई 1956 की ये घटना है, जब बाबा साहब अपने 26 अलीपुर रोड पर लगातार 3 दिन तक रोते रहे। नानक चंद रत्तू साहेब बाबा साहेब को कई दिनों से देख रहे थे कि वो रो रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो बाबा साहब से पूछे। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहेब, आप कई दिनों से लगातार रोए जा रहे हो। ऐसी कौन सी चिंता आपके अंदर है जो आपको खाए जा रही है? सब कुछ तो आपने कर दिया, संविधान बनाकर दे दिया, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बना दिया, फिर कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप लगातार रोए जा रहे हो? बाबा साहेब कहते हैं कि रत्तू, मैं जो इस कार्य को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, बड़ी मुश्किलों से लेकर के आया हूँ, विरोधियों का सामना करके लेकर के आया हूँ। मेरे अनुयायियों से कह देना, यदि वो इस कार्य को आगे ना ले जा सके तो इसको पीछे मत जाने देना। रत्तू, मेरा समय बहुत कम बचा है, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। क्योंकि बाबा साहेब चाहते थे कि उनके जो अधिकार हैं, जो अधिकार उन्होंने हम लोगों को दिए हैं, वो गाँव तक भी पहुँचे। और जिन पढ़े लिखे लोगों से उन्होंने उम्मीदें की थी, उन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, क्योंकि वो टीवी बीवी और शाम को संगीन सीसी में मस्त हो गए और समाज से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। तो बाबा साहब चाहते थे कि जिस तरीके से शहरों के लोग मेरे अधिकारों का यूज कर कर वो लाभ ले रहे हैं, वो अधिकार गांव तक भी पहुंचे, गांव के लोग भी उनका फायदा ले। लेकिन ऐसा उनको नहीं हो पा रहा था, ये उनको अपने जीवित रहते पता चल चुका था। बाबा साहब ने एक बात कही कि यदि कोई मेरा सच्चा अनुयायी है तो वो 4 या 5 लोगों के जीवन में उजाला कर दे, यानी कि उनको हिंदू धर्म जैसे नरक भरे जीवन से निकालकर उनको बुद्धिज्म की ओर लेकर के आए, उनको रोशनी की तरफ लेकर के आए, तो मैं उसका जीवन सफल मानता हूँ। यानी कि बाबा साहब ने तो 4 लोगों के लिए किया, तो ये हर उस जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है जो खुद समझ जाता है वो आगे और 4 लोगों को बताने का प्रयास करे। क्योंकि बाबा साहब ने जितना कुछ हमारे लिए किया है वो बहुत संघर्ष करके किया है। एक एक अधिकार उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को दिलाए हैं। तो उनके त्याग बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये हर उस जागरूक व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी वजह से हम घर बैठे ही लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फोन करके हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर सकते हैं। बाबा साहब को धोखा आज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि धोखा आप बाबा साहब को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो हमारे लिए बहुत कुछ करके चले गए, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके बताए रास्ते पर चलें और लोगों को उस तरफ लेकर जाने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सफल है। नहीं तो देखिए, इस दुनिया में हम लोग आए हैं और आकर ऐसे ही मर कर चले जाएं तो ऐसे जीवन जीने का कोई फायदा नहीं। महापुरुष अगर ऐसे काम नहीं करते तो कब के मर गए होते, लेकिन आज भी वो जिंदा है क्योंकि ऐसा काम वो करके गए। तो अपने महापुरुषों से हमको प्रेरणा लेनी है और अपने महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो है समाज में अपना योगदान देना है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे लोग जागरूक होंगे उतना ही हमारा समाज बहुत तेजी से विकास करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।